জয় গুরু মিশ্রদা। জয় গুরু দাদা। शंकर दीजिए। राधा स्वामी नाम जुगावे सैतरे कल कले सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार बहुरन जग में जनमय। राधा स्वामी गाय करो जनम से कल करले, यही नाम निज नाम है मन अपने धरले। बैठक स्वामी अद्भुते राधा निरख निहारे, और न कोई लग सके शोभाय गमय पारे। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, बिना में हर नहीं पाई जहाँ कई विश्राम। कारू बंद गिराधा स्वामी आगे, जिन पर दाबो जिया बहु जागे। बारंबार करू पर नाम, सदगुरु पदमौ धाम सदिनाम। आदि अनादि जुगादि अनामि, संत स्वरूप चरणी जोधामि। आय भाव जल नाम लगाई, हमसे जी अनलिया चढ़ाई। सवेदा दृढ़या सुरत बताई, परम भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि कर वंदना अरब खरब दंड। राधा स्वामी मिल गए फूला भगति का स्वर। भगति सुनाई सबसे नैरी, वेद कति बनता ही विचारी। सौदा पुरुष चौथे पदवासा, संतन काऊ सदा विलासा। सघर दर साया गुरु गोरे, दीन बजे जह अचर जतरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत सारा। इस पार गम लकय कनेरा, संत शरत कई करत विहारा। कहाँ से दर से अकल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सूरत अति करम गणानी, पुरुषयणानी जाय समानी। कारू बंद गिराधा स्वामी आगे, जिन पर दाबो जिया बहु जागे। बारंबार करू पर नाम, सदगुरु पदमौ धाम सदिनाम। कारू बंद गिराधा स्वामी आगे, बार बार कर जोड़ा करे सविनय करु पुकारे। साधु संगमय गे अनित परम गुरु दातारी। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपारे। राधा स्वामी परम पितो मैं तुम्हें सदा आधार। बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पारे। जय मुखले मैं गाओ मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी। नित्य करो तुम से आओ अचल भगति मय दया प्रभु। दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम्हें आन करो। अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में। प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया पर तो कसौ तुम रहती विलम्ब क्यों। दया करो मेरे साइया दे प्रेम की रात। दुख सुख कुछ बैठे नहीं छोटे सब उत्पात।
दया करो मेरे साइया, दया प्रेम की दात, दुख सुख जबाते नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ा कर, सविनय कर पुकार, साधु संग मैं दे अनित, परम गुरु दातारे, साधु संग मैं दे अनित, परम पिता दातारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं, तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं, तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्तः न गुरुरधिकं तव, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति, तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथि जगन्नाथमद्गुरु श्री जगद्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादि अनादिश्च गुरु परम दैवतं, गुरु परतरं नास्ति, तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, गङ्गातीतं गगनसदृशं तत्तमसादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलभूतलं सर्वदि साक्षिभूतं, भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि, सद्गुरुं त्वां नमामि। अभी 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अभी सत्यानुसरण पाठ होगा, त्रिलोकेश दा बांग्ला में, मनीष दा मराठी में, और हमारा कामेश्वर दा हिंदी में पाठ करेंगे। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ। सब समय তাকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করো, তিনি যা বলেন যত্নে তা রক্ষা করে অভ্যাসে চরিত্রগত করতে নিয়ত চেষ্টা করো, আর তাই সাধনা। জয় গুরু।
परमप्रेममय श्री श्री ठाकूर अनुकूलचंद्रजींच्या श्रीहस्तलिखित सत्यानुसरणाचा मराठी पाठ. सर्व वेळी त्यांचे अनुसरण करण्याचा प्रयत्न करा. ते जे सांगतील त्यांचे प्रयत्नपूर्वक पालन करून अभ्यासपूर्वक ते चरित्रगत करण्याचा सतत प्रयत्न करा आणि तीच साधना होय. परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के श्री हस्तलिखित ग्रंथ सत्यानुसरण का हिंदी पाठ. सब समय उन्हें अनुसरण करने की चेष्टा करो. वो जो कहे जत्न के साथ उनका पालन कर अभ्यास में चरित्रगत करने की नियत चेष्टा करो, और वही है साधना. जय गुरु. जय गुरु. सर्वप्रथम परम प्रेम श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जनन श्री श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री वर्ता, परम पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादा, इष्ट परिवार सभी सदस्यों, सबको मेरा अनंत कोटि प्रणाम. आप यहाँ पर उपस्थित सभी ऋतिक, कर्मी मंडली, गुरु भ्राता, मातृमंडली, सभी शुद्धि सज्जन मंडली, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु, स्वागत एवं प्रणाम. हमारा ये संडे का सत्संग जो 11 बजे होता है, ऑनलाइन सत्संग, पहले से ये रेगुलर फीचर था कि सुबह 11 बजे यहाँ पर होगा बदलापुर में, और दादर में शाम को प्रेयर टाइम में सत्संग होता था. उसको हम मिस कर रहे हैं फिजिकली, लेकिन ऑनलाइन सत्संग में हम जुड़े हुए हैं. सत्संग घर बदलापुर और सत्संग भवन दादर की तरफ से ये ऑनलाइन सत्संग हर संडे 11 बजे शुरुआत किया गया. बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ही बाहर बैठा हूँ, बाकी सब लोग बदलापुर मंदिर का परिसर में बैठे हैं, ऐसे ही अंदर का ही मैं मेरा भाव बोल रहा हूँ. तो ये जो बदलापुर सत्संग के साथ जुड़े हुए सब लोग हैं, ये अपना ही सत्संग है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, अपने ही एरिया का सत्संग है. बदलापुर में जैसे बैठ के हम सत्संग कर रहे थे, ऐसे ही हमारे अंदर एक फीलिंग्स आता है. इसलिए ये हमारे लिए ये संडे का 11 बजे का सत्संग स्पेशल है, विशेष ये सेशन है. आप सबका स्वागत है. इस सत्संग में हमारा भजन कीर्तन होगा. हमारा वक्ता लोग श्री श्री ठाकुर जी का भावधारा के बारे में कुछ आलोचना करेंगे, हमको उत्साहित करेंगे, हम कुछ प्रेरणा लेके जाएंगे. ये सत्संग का शुरुआत करते हैं. शुरुआत में मैं हमारा प्रदीप महाराणा भाई साकिनाका का उनसे निवेदन करता हूँ, एक भजन रखेंगे. प्रदीप भाई. हाँ दादा जय गुरु. जय गुरु. हाँ दादा जय गुरु. जय गुरु. आवाज आसुची, आरंभ करो. आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा. आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा. अनुकूल चंद्र स्वीकारा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा. जीवन आमची स्वार्थ करा. आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा. देवघराच्या देवाया तोनी, दीन मानवा अमृत सिचोनी. देवघराच्या देवाया तोनी, दीन मानवा अमृत सिचोनी. मंगल जीवन सौख्य करा, मंगल जीवन सौख्य करा. अनुकूल चंद्र स्वीकारा. आलो आम्ही तुमच्या घरा, अनुकूल चंद्र स्वीकारा. सत्ययोगी श्रीहरी होवोनी, त्रेतयारी श्रीराम म्हणूनी. सत्ययोगी श्रीहरी होवोनी, त्रेतयारी श्रीराम म्हणूनी. द्वापरी श्री कृष्ण खरा, द्वापरी श्री कृष्ण खरा. अनुकूल चंद्र स्वीकारा. आलो आम्ही तुमच्या घरा,
अनुकूल चंद्र स्वीकारा ज्ञान माऊली प्रसन्न होई तुकिया नामा कृतार्थ होई ज्ञान माऊली प्रसन्न होई तुकिया नामा कृतार्थ होई समर्थ रूपे शस्त्रधरा समर्थ रूपे शस्त्रधरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा जजनी आम्हा चित्त शक्तीने जजनी समाज सेवार्थाने जजनी आम्हा चित्त शक्तीने जजनी समाज सेवार्थाने इष्टभृती इष्टार्थ करा इष्टभृती इष्टार्थ करा अनुकूल चंद्र स्वीकारा आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा अनुकूल चंद्र स्वीकारा जीवन आमची स्वार्थ करा आलो आम्ही तुमच्या घरा अनुकूल चंद्र स्वीकारा। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु प्रदीप भाई। आप मराठी में ठाकुर जी का भजन रखा। कहीं ये उड़ीसा का है, कहीं शब्द में उच्चारण में गलती हो गया होगा तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। जो भी है भजन किया है उन्होंने। अभी मैं हमारा पाटिल दास से निवेदन रखता हूं कि ठाकुर जी के भावधारा के बारे में अपना भाव व्यक्त करेंगे। भागवत पाटिल दास। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। आवाज आ रहा है ना? आ रहा है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रधानाचार्य श्री श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी ऋत्विकगण और गुरु भाई माताओं को मेरा हार्दिक जय गुरु। ये सत्संग आज बदलापुर से है। जैसा लगता है कि अपन लोग ही बदलापुर गए हैं और बदलापुर भी जैसा हमेशा सत्संग चलता था ऐसा ही इसका अनुभव आ रहा है। सत्संग का उद्देश्य यह है कि जैसा आज अपन सत्यानुसरण में पढ़ा कि ठाकुर जी बोलते हैं कि सदा सर्वदा उनका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण क्या करने के लिए बोला है ठाकुर जी ने तो आप सभी लोगों को मालूम है। ठाकुर जी ने जो साधना दिया है, पद दिया है, यजन याजन इष्टभूति स्वस्वयनी सदाचार, यही ठाकुर जी बोलते हैं कि ये यत्न पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। यत्न पूर्वक पालन करने से ही आदमी का जीवन में बहुत सारा बदलाव आ सकता है और यही है साधना। ठाकुर जी बोले साधना क्या है, तो ठाकुर जी ने जो मार्ग दिया है वो मार्ग के ऊपर अच्छी तरह से सटीक भाव से चलना, यही है साधना। एक्चुअल आदमी का जो मनुष्य जन्म है वो बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिलना ही बहुत दुर्लभ है। और दूसरी बात है कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद में भी अगर आदमी का आसक्ति ठाकुर जी के यानी भगवान के प्रति नहीं होता है, वो भी बहुत एक दुर्बल बात है। और तीसरा बात है कि सद्गुरु लाभ होना। सद्गुरु लाभ जब तक नहीं होता है तब तक कुछ जीवन का फायदा ये नहीं है। तो ये तीनों चीज बहुत दुर्लभ है। जैसा अपन प्रार्थना में सुनते हैं कि ज्ञानी जोगी पील रहे सब मन की घानी, भाग जगा मेरा आदि का मिले सद्गुरु है। जब तक अपना भाग नहीं जगता है तब तक सद्गुरु मिलना महामुश्किल है। सद्गुरु बोले कहते ठाकुर जी तो पुरुषोत्तम पार्षोत्तम मिलना बहुत बड़ा भाग्य का बात है। बहुत जन्म जन्म का सुकृत किया रहता है तभी ठाकुर जी का दीक्षा मिलता है। बहुत जीवन में बहुत सारा लोग ईश्वर का अर्चना करता है, उनके प्रति श्रद्धा लगता है, लेकिन फिर भी सद्गुरु मिलना
बहुत मुश्किल बात है। मैं तो बोलता हूँ जो सत्संगी लोग हैं उनका बहुत परम भाग्य है, बहुत जन्म जन्म का सुकृत है। इसके लिए ठाकुर अनुकूल चंद्र जी पुरुषोत्तम बन के अपने को सदगुरु रूप में मिले हैं। तो लेकिन वो मिलने से खाली ये नहीं है, तो उनका जो भी कहा हुआ बात है अपना जीवन में जैसा का वैसा उतारने का, जैसा कोशिश करना। ठाकुर जी बोले है यजन है याजन है इष्टपति सत्सैनी सदाचार, ये जो चीज दिया है ठाकुर जी ने वो आदमी का उन्नति के लिए दिया है। ये 2-3 महीने से जो भी आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, जैसा पहला श्रावण महीना में मातृ सम्मेलन हुआ, भाद्रपद महीने में पूरा महीना ठाकुर जी का सत्संग जो है, ये खाली भारत में नहीं तो अंतरराष्ट्रीय जगत में भी आप देखेंगे सब लोग यहाँ जो जुड़े हैं। मुझे लगता है कि ये तो एक ये कोरोना का जो भी ये महामारी है उसका अंदर में भी ये बहुत ही अच्छा चीज हुआ कि सभी लोगों का ठाकुर जी के प्रति बहुत सारा लोग जुड़ा है, बहुत गुणी ज्ञानी लोग ठाकुर जी के यहाँ जुड़ा है। उनका हरेक का जो मत है ठाकुर जी के बदल का वो सबको सुनने को मिला। लेकिन इतना भी होके जितना भी लोगों का आप याजन सुनते हैं, जो भी बात सुनते हैं, उसमें सभी में डिफरेंस है, फर्क है। क्योंकि ठाकुर जी है वैशिष्ट पाली अपरिमाण, वैशिष्ट पाली होने की वजह से जिसका अंदर में जो वैशिष्ट है उसी वैशिष्ट के मुताबिक ठाकुर जी को जो लोगों ने पाया है उसके हिसाब से ही सब लोग ठाकुर जी को ग्रहण करके जो उनका निजी निजी जो भी अनुभव है वो व्यक्त किया है। बहुत सारा लोग जिनका अपने जीवन में कभी मिलने का भी सौभाग्य नहीं होता था, ऐसा आदमी का ठाकुर जी का ये नाम ध्यान कीर्तन सुनने को मिला है, उनका बारे में सुनने को मिला है। और बहुत सारा लोग का जो अनुभव है कि ठाकुर जी को ग्रहण करने के बाद में उनका जीवन में बहुत सारा परिवर्तन भी आया है। ठाकुर जी तो ऐसे है कि सबको वैशिष्ट पाली अपूर्यमान है, सभी का जिसका जो वैशिष्ट है उनका वर्धन करने का उनका ये है। ठाकुर जी स्वयं जैसे गीता में कहा है कि अर्जुन को बोला था कि तुम्हारा भी बहुत जन्म हुआ है, मेरा भी बहुत जन्म हुआ है, लेकिन आपको याद नहीं, मुझे सब याद है। ठाकुर जी भी ऐसे ही बोलते हैं। ठाकुर स्वयं पूर्व जन्म की बात जानते हैं, उन्हें आज तक विभिन्न जन्मों का बात का स्मरण है। इस जन्म के विषय में भी विवरण देते हुए वो बोलते थे कि मैं आलोक धारा से इस आलोक धारा से रूप में सूर्यलोक में उतरा था। ठाकुर जी बोलते हैं सूर्यलोक में उतरा था, सूर्य के भीतर भी जैसा पृथ्वी जैसा ठंडा है ऐसा उधर का एक अंश भी वहां का बोलते थे कि वहां ठंडा ठंडा है। सूर्यलोक में निवास करने वाले विभिन्न प्रकार के जीव है। ठाकुर जी बोलते हैं उसे शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता। सूर्य में होकर जब मैं आ रहा था, ज्योति मुझे बोलते थे कि आने के समय वो ज्योति का पहाड़, यानी ज्योति बोलेगा तो प्रकाश का पहाड़ मिला था। वो जैसा सूर्य जगत के में अंदर में जैसा ग्रह तारा वो घूमता रहता है, उसी तरह से वो बोलते थे घूमता आ रहा था। वो बोलते थे आने के टाइम में वो लोग स्त्रोत पाठ कर रहे थे, लेकिन वो छोड़ के मुझे आने का इच्छा नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी आने के ग्रह तारों के भीतर से आने से ठाकुर जी बोलते हैं कि मुझे एक जगह पर ऐसा पास तारा मिला जिसके अंदर में एक तारा एक ही जगह पर था और तो वो चारों तरफ वो तारा उनके पीछे आगे पीछे घूमते थे। तो बोलते थे कि वो उधर का जो वो मैंने देखा है कि वो जब भी नजदीक में आते थे तो उसका रंग लाल हो जाता था, और जैसे भी वो बाहर के तरफ जाते थे तो उसका रंग पीला पीला हो जाता था। तो ठाकुर जी ने ये सब अपना जीवंत उदाहरण, और इसी तरह बोलते हैं कि मैं माँ का गर्भ में उसी तरफ से मैंने प्रवेश किया था। मेरा बेस ही ठाकुर जी बोलते हैं कि नाम है, नाम। मैं माँ के गर्भ में गया था तो वो समय में भी मैं नाम करता था। ठाकुर जी बोलते थे कि जब भी उनका जन्म हुआ था उस समय में ठाकुर जी बोलते कि मेरा जन्म जब भी हुआ तब मैं वो नाड़ी के अंदर में लपटा हुआ था और देखकर मुझे हंसी आया था, मैं हंस रहा था। और बाद में जब भी वो मेरा नाड़ी
काट डाला था, और उसका बाद में माँ ने मुझे जब भी सेका तभी मुझे बहुत दर्द हुआ, तभी मैं रोने लगा। तो ये जो ठाकुर जी का बात है, ठाकुर जी अपने को क्या मिले है इसका अपन ये नहीं कर सकते थे। ये जो नाम जो है, ये बीज मंत्र जो है, उसका बहुत ही असरदार है। इसलिए वो असरदार चीज अगर आदमी जीवन में उसका पालन करेगा तो उसका जीवन का सफलता आदमी का होता है। ये ठाकुर जी ने ये जो बात कही है, ये जो उनका खुद का ये जो अनुभव है, इसलिए ठाकुर जी हमेशा बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारा जगह पर बात बोला है। ठाकुर जी ने वो पुण्य पोथी में भी बताया है कि मैंने ये जो चीज दिया है वो आप दिन भर काम करो, लेकिन शाम के समय आके मेरा नाम ध्यान करो, गुणगान करो, और ये गुणगान से आपका जीवन में जो परिवर्तन आएगा उसका नहीं। ठाकुर जी बोलते हैं मैं सब दूंगा, लेकिन आपका हृदय में मुझे थोड़ा सा जगह दो। वो जगह देने से आप जो चाहे वो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वो करना चाहिए। ठाकुर जी बोलता है करना ही पाने की जननी। आपको जो साधना दिया है, का जो मिला है पद, वो पद के ऊपर सटीक ढंग से अगर आदमी चलता रहेगा तो आदमी का जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आता ही है। ये आज ठाकुर जी को पकड़ के बहुत सारा लाखों लाख कोटि कोटि लोग आज अनुसरण कर रहा है, लेकिन बहुत सटीक ढंग से करना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं कि वो करने का भी एक आग्रह रहना चाहिए, खाली किसी लोभ का वश से नहीं करना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी ने जो पहला वाणी दिया है कि अर्थमान यश इत्यादि पाने के आशय में मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत ठगे जागोरी, तुम्हारा ठाकुर न जगने पर कोई केंद्र भी नहीं रखा। तो किसी आशा में ये न करना चाहिए। तो क्योंकि ठाकुर जी बोलते हैं कि ईश्वर आपको जो प्रेम करते हैं उससे कुछ आता जाता नहीं, लेकिन आप उनको प्रेम करेंगे वही सबसे अच्छी बात है, वही आपका यूज का बात है, वही आपको वो आगे बढ़ाने का रास्ता है। तो ठाकुर जी इस युग में आके बहुत सारा उनका बात है। ठाकुर जी जब भी कीर्तन युग था, वो कीर्तन युग में मैंने एक किताब पढ़ा है जेमन ताके देखी करके। वो किताब में वो बोलते थे कि जब भी ठाकुर जी को वो समाधि अवस्था होता था, वो समाधि अवस्था में वो उनका सभी ये हो जाता था, लेकिन उनका खाली अंगठा हिलता हिलता था वो समय में। लेकिन वो बोलते थे कि अगर वो अंगठे को किसी का सर लग जाता था तो उसका अंदर में भी एक बिजली में जैसा शॉक लगता है, आदमी थरथर हो जाता है, ऐसा आदमी वो कांपता था। और वो बोलता था कि ऐसा बहुत सारा आदमी एक दूसरे का सर वो अंगठों के लगाने के बाद में 10 15 20 20 25 25 आदमी उसका अंदर में ये भाव आता था। ठाकुर जी का जो वो कीर्तन का समय का जो बात है वो बहुत ही अलग बात है। उसमें का मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। ठाकुर जी वो उनके जो भक्त थे, उनका घर में जो कीर्तन होता था, वो कीर्तन का समय में ठाकुर जी बोलते हैं कि वो कीर्तन का समय में एक दफे एक बड़ा कुकुर बोलते हुए तो कुत्ता आया था। और कुत्ता ऐसा ही था कि सब जो पार्षद लोग थे वो उसको देख के हुए डर जाते थे। लेकिन वो कुत्ता जब भी कीर्तन होता था तो वो सामने बैठता था, दोनों अपना पाँव लंबा करके, और उसका ऊपर मुंडी रख के वो ताकता रहता था। ये होने के बाद में फिर उनको खाने को दिया, उनको खाने को दिया तो वो नहीं खाया। फिर कुछ लोग बोलता था उनको कुछ मीठा करके खिलाओ, कोई बोलता था वो भात चावल में दूध डाल के दो, लेकिन कुछ भी वो नहीं खाता था। ऐसा ही 4-5 दिन ऐसा ही हुआ। वो खाली कीर्तन का समय में वहां आता था और देखता था वो, लेकिन वो बहुत फिर बाद में दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ठाकुर जी वहां आए। ठाकुर जी को तो उन दादा ने किशोरी मोहन दादा ने बोला कि देखो दादा ये ऐसा कुत्ता आया है, वो खाली कीर्तन में बैठता है। लेकिन ठाकुर जी ने उनको बोला कि उसको बैठने के लिए आसन दो। उन्होंने आसन दिया और ठाकुर जी का निर्देश से उनको बोला कि उनका कान में नाम दो करके। उनका कान में नाम दिया। और नाम देने के बाद में वो इतना ये हुआ कि ठाकुर जी का पाँव
चाटने को लगा ठाकुर जी का पाव के ऊपर, ऐसा कि मुंडी हिलाते, यानी वो अध्यापन ये करने का लग गया। तो इस तरह से वो कुत्ता कम से कम 2 महीने तक उनका यहाँ रहा था। वो जैसा भी वो कीर्तन होता था, वो कीर्तन में जो लोग का अंदर का पाव का नीचे आता था, लेकिन वो कभी किसी को उसने यानी क्षति नहीं किया, किसी को काटा नहीं, कुछ नहीं। ऐसा 2-3 महीना होने के बाद उसी दिन ठाकुर जी ने फिर जिस दिन ये हो उनको नाम दिया, उस दिन ठाकुर जी ने बोला उसको खाने को दो। वो खाने के देने के बाद में उसने वो जो दिया था खाना वो भी खाया। और इसी तरह से यानी ठाकुर जी खाली आदमी को ही नहीं तो बहुत सारा पशु पक्षी को भी ये करते थे। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वो एकदम अचानक चंचल होने को लगा। चंचल होते उधर इधर उधर दौड़ने लगा। सब लोग उनको डांटता था यानी बुलाता था, लेकिन आया नहीं। वो ऐसा ही करके वो पद्मा नदी का चर में चला गया। तो फिर लोग बोलते थे कि कोई तो भी ये शापित आदमी रहेगा, उसको कुकुर का जन्म मिला है। लेकिन ठाकुर जी के पास आने से उसका उसका जीवन सार्थक हो गया। तो इसलिए ठाकुर जी ने आदमी का नहीं, वो कीर्तन का समय में बोलता था बहुत सारा जानवर लोग, बहुत सारा झाड़ पत्ता भी लोग जहाँ जो रास्ते से कीर्तन जाता था वो झाड़ का डाली के लिए नीचे की तरफ झुकता था। तो ये ठाकुर जी का जो ये नाम है, ये बीज मंत्र है, ये बीज मंत्र ही सबसे सबसे उपयोगी चीज है। ठाकुर जी इसलिए सभी को बोलते हैं कि नाम करो, नाम करो। नाम से ही सब कुछ आदमी उपलब्धि कर सकता है। जैसा आज का जो सत्यानुसार में बात दिया है ठाकुर जी ने कि ये यत्न पूर्वक उसका पालन करो। ठाकुर जी बोलते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बताया उस तरीके से यत्न पूर्वक आप काम करोगे तो आपको कोई तकलीफ होने का जरूरत नहीं। ये साधना का पथ है। ये बहुत सारा चीज है, लेकिन समय होने के ये समय हुआ है तो समय में का अंदर में मुझे ये खत्म करने का है। इसलिए मैं आज जब भी सभी लोग ठाकुर जी का यहाँ जो सत्संग में जुड़े हैं और सभी का मंगल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और सभी लोग इस तरीके से सत्संग में जुड़ना चाहिए, ठाकुर जी का नाम कीर्तन करना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं कि हमेशा बोलते थे कि उनका कृति वो बोलते हैं, अपन लोग सभी लोग हमेशा बोलते हैं कि ठाकुर बदलापुर के लिए कलेक्शन करना चाहिए, ये करना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं ऐसा नहीं, बोलने से तो आदमी करता है लेकिन बिगर बोलने से ही करना चाहिए। ठाकुर जी का एक वाने बिना करके वो बोलते थे कि बिना बुझे करिए काज से ही तो नाम सेवक, यानी बिगर बोलने से जो काम करता है वो वही बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं वही है सेवक। तो अपन लोग सभी इस बदलापुर का मंदिर के सदस्य है, तो हर साल में गुरु पूर्णिमा का जो यूनिट देते हैं उसको बोलने का जरूरत नहीं पड़ना मांगता है। सभी लोग अपना दिल से वो भाग देना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी जो बोलते हैं कि यानी आदमी का जो स्वभाव है, आदमी का जो है वो कोई दूसरा बोलने के बाद में नहीं करना चाहिए, तो खुद ही उसका अंदर में कूद जाना चाहिए उससे भी। तभी आप ठाकुर जी का जो जो प्यार है, प्रेम है, ठाकुर जी का जो मिलने का ये है वो आपको जरूर मिल जाएगा। इतना बोल के मैं मेरा ये शेष करता हूँ। सभी के मंगल के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु पाटिल दा। आप तो हेजिटेट कर रहे थे कि आप मैं क्या बोलूंगा, लेकिन आपने इतना बोले उत्तर है। पुरुषोत्तम लीला का रहस्य, उनका जन्म रहस्य, सृष्टि का रहस्य, उनका कीर्तन लीला से व्यवहारिक जीवन तक उनका जो श्री ठाकुर का जो लीला है और उसको उनका दिया हुआ रास्ता में चल के लोगों के जैसा परिवर्तन हुआ है उसके बारे में आपने अपना भाव बताया है। कीर्तन से व्यवहारिक जीवन तक श्री ठाकुर कैसे हमको और उनका प्रेम से आकर्षित किया है और काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सही रास्ते में चलने के लिए रहते हैं, हमको करते रहेंगे। और आपने अच्छी तरह आलोचना किया। अभी में बहुत धन्यवाद पटेल दा। अभी में हमारा भांडुप का संवाददाता उनसे अनुरोध करता हूं एक भजन पेश करेंगे।
सॉरी ये कोलाबा का है दत्तमा। जय गुरु सभी को सुनाई दे रहा है? दे रहा हाँ है? जय गुरु। जय गुरु। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ जय गुरु। हाँ माँ जय गुरु, सुन रहे। गुरुर चरण पूजा कर मन अंते पावे श्री गुरुर चरण। गुरुर चरण पूजा कर मन अंते पावे श्री गुरुर चरण। ওই চরণে গয়া কাশী, ওই চরণে বৃন্দাবন, ওই চরণে ওরে মন, ওই চরণে গয়া কাশী, ওই চরণে বৃন্দাবন, অন্তে পাবে শ্রী গুরুর চরণ। গুরুর চরণ পূজা করো মন, অন্তে পাবে শ্রী গুরুর চরণ। গুরুর চরণ পূজা করো মন, অন্তে পাবে শ্রী গুরুর চরণ। গুরু হলেন পরমাত্মা, গুরু পরম গুরু বিষ্ণু, গুরু হলেন পরমাত্মা, পরম ব্রহ্ম পরম পিতা। গুরু পরম দয়াল পরম কৃপাল, পরম দয়াল পরম কৃপাল, নর দেহে নারায়ণ, অন্তে পাবে শ্রী গুরুর চরণ। গুরুর চরণ পূজা করো মন, অন্তে পাবে শ্রী গুরুর চরণ। গুরুর চরণ পূজা করো মন, অন্তে পাবে শ্রী গুরুর চরণ। ওই চরণে গয়া কাশী, ওই চরণে বৃন্দাবন, ওই চরণে ওরে মন, ওই চরণে গয়া কাশী, ওই চরণে বৃন্দাবন, অন্তে পাবে শ্রী গুরুর চরণ। গুরুর চরণ পূজা করো মন, অন্তে পাবে শ্রী গুরুর চরণ। ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু গুরু প্রাণধর, গুরু বিনায় সংসারে কেউ নাই আপন। ওরে ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু গুরু প্রাণধর, গুরু বিনায় সংসারে কেউ নাই আপন। তাই বলি আয় দো বাহু তোলে, জয় গুরু বলে, বলি আয় দো বাহু তোলে, জয় গুরু বলে। আনন্দেতে মেতে গিয়ে, আনন্দেতে মেতে গিয়ে, হরি নাম করি সাধন, অন্তে পাবে শ্রী গুরুর চরণ। গুরুর চরণ পূজা করো মন, অন্তে পাবে শ্রী চরণ। ওই চরণে গয়া কাশী, ওই চরণে বৃন্দাবন, ওই চরণে হরি মন, ওই চরণে গয়া কাশী, ওই চরণে বৃন্দাবন, অন্তে পাবে শ্রী গুরুর চরণ। গুরুর চরণ পূজা করো মন, অন্তে পাবে শ্রী গুরুর চরণ। গুরুর চরণ পূজা করো মন, অন্তে পাবে শ্রী গুরুর চরণ। গুরুর চরণ পূজা করো মন, অন্তে পাবে শ্রী গুরুর চরণ। জয় গুরু। जय गुरु दत्तमा। जय गुरु। बहुत अच्छा आपने भजन किया। उनके चरण में ही प्रणाम है। बस यही तो जीवन का आधार है हमारा, उनको प्रणाम करते रहेंगे, उनके दिया हुआ रास्ता में चलेंगे। अभी मैं अनुरोध करता हूँ हमारा अशोक साहुदा, उनका व्यक्त करेंगे। सबको अनुरोध है
कोई वीडियो में डिस्टर्ब मत होइए। अशोक भाई आलोचना आप सब सुने हैं, अच्छा लगता है हमको, तो उसका आनंद उठाएंगे। हम सबको निवेदन है कि अटेंटिव होकर सुनिए। मैं आपको करता हूँ और अपना परिचय शुरू करेंगे। अशोक भाई। परम दयाल श्री ठाकुर, परम आराध्या श्री बड़ीमा, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव का श्री चरण में मेरा घनिष्ठ प्रणाम। आज प्रभु की दरबार में उपस्थित वरेण्य पुरोधा, प्रभु की पुत पांजाधारी कर्मी, सत्संगी भ्रातागण, भक्तिमती मातृमंडली, सबको मेरा सश्रद्धा जय गुरु। मैं ऐसे समझता हूं कि श्री ठाकुर का जहां विनती प्रार्थना होता है, जहां दीक्षा होता है और जहां सत्संग होता है, वहां मालिक परम कारुणिक चितघन रूप में वहीं उपस्थित रहते हैं। तो इसीलिए मैं सोचता हूं कि मेरे सामने स्वयं मालिक बैठे हैं और मैं उनके सामने बैठा हूं, तो जिस भक्ति भाव से, जिस आचरण से मुझे बैठना चाहिए, उसी भक्ति भाव से मुझे सत्संग में बैठना चाहिए। तो हमारे आचरण, हमारे पोशाक, हमारे व्यवहार और हमारा सब काम छोड़ के जब मैं ठाकुर के पास बैठा हूं, तब क्या बीच में उठ के जा सकता हूं? कोई अर्जेंट काम ना आए तो मुझे ठाकुर जी के पास में बैठना है। ठाकुर जी का लीला, ठाकुर जी का वाणी, ठाकुर जी का संबंध में जो आलोचना हो रहा है, जो भजन निवेदित हो रहा है, ये सारे तो श्री ठाकुर जी के चरण में। तो इसीलिए ये मैं समझता हूं कि मुझे ऐसे व्यवहार करना चाहिए, सत्संग में ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे सत्संग को श्रवण करना चाहिए, मन ध्यान देके, जैसे मैं मेरे प्रभु के सामने बैठा हूं और उन्हीं का रस आनंद में ले रहा हूं। हम सब जानते हैं कि जो चरावा होते हैं, शेपर्ड्स होते हैं, वो पशुओं को ग्रेजिंग फील्ड मतलब चराई का जो मैदान है उसको लेके जाते हैं, जहां चराई का स्थान आ जाता है उनको छोड़ देते हैं और आपस में जितने सारे चरावा होते हैं वो बातें करते हैं। मगर आप सबको मालूम है, आप क्या सोच सकते हैं कि जब ऐसे पशुओं ने चराई का मैदान में ग्रेजिंग करते हैं, वो जो चरावा होते हैं उसका लक्ष्य किसके ऊपर रहता है? उसका लक्ष्य रहता है जो सबसे बदमाश पशु है, जो चराई का स्थान को छोड़ के पास में जो खेती में फसल लगा हुआ है उसमें मुंह मारने के लिए जो जाता है, उसी के ऊपर चरावा का नजर रहता है। उसी प्रकार से हम जब विद्यालय में जाते हैं, जब शिक्षक क्लास में पाठ पढ़ाते हैं, तब जो हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट है, जो परसिस्टेंस है, जिसका लगाव है, जो जिसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है और वो खुद इंडिपेंडेंटली सोचता है, वो गुरुजी का बात ध्यान से सुनता है। मगर शिक्षक का नजर किसके ऊपर रहता है? शिक्षक का नजर रहता है जो कम बुद्धिमान है, जिसका मन पाठ में नहीं लगा रहता है, जिसका मन हर एक समय में मन मौज मस्ती करने में लगा रहता है। तो शिक्षक देखते हैं कि जो सबसे पीछे वाला लड़का है, वैसे उसी का कैसे मंगल हो, तो कुछ कुछ पढ़ाई करके जैसे वो पास हो जाए, नजर शिक्षक का, आदर्श शिक्षक का मगर वैसे ही स्टूडेंट के ऊपर रहते हैं। हम श्री ठाकुर जी को परमपिता कहते हैं, पुरुषोत्तम कहते हैं, हम सबका मालिक है। और हम विनती सदगुरु वंदना में कहते हैं कि मेरे जो नाथ हैं वो श्री जगन्नाथ हैं और मेरे जो गुरु हैं वो जगत गुरु हैं। तो जब वो सारे जगत का गुरु हैं, सब पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य सबका जो पिता है, उनका नजर किसके ऊपर रहता है? जैसे मैंने दो उदाहरण दिया कि जो चरावा है उसका नजर रहता है कि जो पशु भटक जाता है, जैसे अच्छा शिक्षक का नजर रहता है जो कम पढ़ाई
करने वाला, मौज मस्ती में डूबे रहने वाला, वैसे सीसी ठाकुर का जीवन भी ऐसे ही था। हम सब सोचते हैं हम सोसाइटी का मंगल करेंगे, देश का उद्धार करेंगे, मगर ठाकुर ये जो सारा देश और सोसाइटी और परिवार, इसका जो मूल में जो यूनिट है, जो इंडिविजुअल है, उसी के ऊपर ठाकुर जोर देते थे। वही हर एक व्यक्ति का कैसे उद्धार हो, हर एक व्यक्ति का कैसे चरित्र में सुधार आएगा, हर एक व्यक्ति के अंदर कैसे वाक्य, व्यवहार और आचरण में अच्छाई के तरफ जाएगा, ठाकुर का सैन्य दृष्टि, ईगल्स आए सबके ऊपर था। ठाकुर का जीवनी का एक घटना, उसी समय देवघर से एक एक कर्मी का दल बाहर, देवघर से बाहर जाते थे प्रभु जी का जाजन कार्य में। एक दिन ऐसे हुआ, जो जाजन कार्य का जो सबसे सीनियर कर्मी थे सीसी ठाकुर, उनको कहे कि आप लोग तो यहाँ आसनसोल जा रहे हैं, मिदनापुर जा रहे हैं, वहां जाके ये जो गुरु भाई है, ये फलाना गुरु भाई को साथ में ले लेना। सारे कर्मी लोग ठाकुर जी बोल रहे हैं, उसी जो गुरु भाई को साथ में लेके प्रचार कार्य में, जाजन कार्य में, दीक्षा कार्य में निकल पड़े। बहुत उस बार ठाकुर की दया से बहुत दीक्षा हुआ, लोगों के बहुत ज्ञानी गुणी सज्जन के भीतर सीसी ठाकुर का जो बातें आदर्श कहा गया, ऐसे बहुत खुश होके बहुत सारे दीक्षा दे के ये जो कर्मी दल बाहर गए थे वो वापस आ गए। ठाकुर उनसे बच्चों जैसा बालक सुलभ आग्रह लेके सुन रहे थे कि कैसे कहाँ कितना दीक्षा हुआ, कैसे ठाकुर जी का काम हुआ, सब सुन रहे थे। और ठाकुर पूछ रहे थे कि कहाँ कहाँ गए, किस किस के घर में गए, उनका परिवार में कौन है, किन किन लोगों से कैसे कैसे बात हुआ और कैसे दीक्षा हुआ, सब बातें सुने। सारा सुनने के बाद ठाकुर खूब खुश हुए। ऐसे कुछ दिन बीत गया। 3 महीना के बाद फिर वही कर्मी दल और एक ट्रिप में बाहर जाजन कार्य में जाने के लिए बाहर निकल पड़े। ठाकुर फिर वही जो सीनियर कर्मी थे उनको कहे कि देखिए वो जो गुरु भाई था उसको तो आप लेके गए थे, इस बार भी लेके गए। वो जो सीनियर कर्मी और जो सारे कर्मी दल थे ठाकुर के पास आशीर्वाद के लिए गए थे, जाने से पहले प्रणाम तो किए, निकल गए, मगर ये जो गुरु भाई को ठाकुर चाहते थे उसको नहीं लेके गए। फिर वही बहुत जाजन हुआ, दीक्षा हुआ, ठाकुर का काम हुआ, फिर वो कर्मी दल वापस आ गए। वापस आके ठाकुर को प्रणाम करते हैं। ठाकुर का मन में वो आग्रह नहीं है, ठाकुर उनका द्वारा कितना कुछ काम किया गया है उसको सुनने के लिए कुछ भी आग्रह प्रकाश नहीं कर रहे हैं। ऐसे उन सब लोगों का मन थोड़ा खट्टा हो गया, सोचने लगे क्या हो गया, ठाकुर इस पिछले बार कितने बातें हमारे पूछ पूछ के हमको पूछते थे, दीक्षा क्या हुआ, किस किस लोगों से मिले, कौन कौन गुरु भाई है, वो कैसे हैं, माँ कैसी है, कितने सारे बात पूछ रहे थे। ऐसे उस दिन चला गया, नेक्स्ट दिन भी चला गया, सेकेंड दिन में इन लोगों को रहा नहीं गया। ठाकुर को निवेदन कर रहे हैं, ठाकुर हम इधर गए थे, इतना सारा दीक्षा हुआ, इतने लोगों के बीच जाजन हुआ, इतने जगह पे सत्संग हुआ। ठाकुर कहते हैं इससे क्या हुआ ना ठाकुर, ये तो जगत का कल्याण हुआ, जगत का उद्धार हुआ। ठाकुर ये सब सुन के कुछ बोलते नहीं थे, फिर बोल रहे हैं अच्छा ये जो गुरु भाई को मैंने कहा था उसको तो लेके गए थे क्या? जब ठाकुर को पता है कि उनको लेके नहीं गए थे तो वो कहते हैं नहीं ठाकुर, उनका जो कुछ अवगुण है ना, क्या अवगुण है ना, वो कुछ उठाने का उनका स्वभाव है, कुछ कुछ चीज वो उठा लेते हैं, मतलब सहज भाव से कहें तो चोरी कर लेते हैं। और हमारे जो कर्मी का ग्रुप गए थे उसी का एक हाथ का घड़ी, रिस्ट वॉच गायब हो गया। ठाकुर थोड़ा देर चुप रह के कह रहे हैं अच्छा तो आप लोग सोचते थे कि बाहर जाके मेरा आदर्श का प्रचार करेंगे, मेरा दीक्षा देंगे और जगत का उद्धार करेंगे, और ये जो एक भाई, आपको क्या समझ में नहीं आता है कि मुझे मालूम है कि उनका चौर प्रवृत्ति है, तो जो मेरे पास रहता है मेरे कहने के सिवा, फिर भी आप उसको लेके नहीं गए। आप एक जो हमारे साथ में जो गुरु भाई रहता है उसी का जो प्रवृत्ति है उसी को तो सही रास्ता पे हम नहीं ला सकते हैं, तो जगत उद्धार क्या करेंगे हम। और एक बार
एक माँ को बहुत कठिन कठिन व्यवहार किया गया है। माँ आके ठाकुर के पास रो पड़ती है, ठाकुर का पास सारे बातें बताती है, कैसे उसको निष्ठुर व्यवहार किया गया है। ठाकुर बहुत धैर्य सहकारे खूब मन जोग दे के ठाकुर उसके बात सुन रहे हैं। ठाकुर बोल रहे हैं, इतना सारा कठिन व्यवहार तुम्हारे ऊपर हुआ, तुम्हारा मन तो बहुत खराब हुआ होगा ना। माँ बोल रहे हैं, हाँ ठाकुर, मेरे प्राण में लगता है ठाकुर। फिर ठाकुर कहते हैं, तुम ये सब सुनने का बाद भी तुम किसी को क्या, तुम भी दुर्व्यवहार करते हो क्या? माँ कहती है, हाँ ठाकुर, मन जब अच्छा रहती है तब तो उनका दुर्व्यवहार सहन कर लेता हूँ, मगर मन जब खराब होता है तब तो मैं भी कुछ भली बुरा सुना देता हूँ। ठाकुर कहते हैं, जब तुम भली बुरा बोल देते हो, उसके जाने का बाद मन में कुछ अनुताप आता है क्या? वो बोल रहे हैं, हाँ ठाकुर, जब मेरा मन में वो जो गुस्सा शांत हो जाता है, अनुताप आता है। ठाकुर फिर पूछते हैं, तुम्हारे मन में तो अनुताप आता है, मगर तुम जो दुर्व्यवहार किए, उसको जो 5 लोग लेके बाहर तुम्हारे नाम दुर्नाम रटाते हैं, तो कैसा लगता है? फिर माँ कहती हैं, मेरा मन में जो अनुताप आता है वो पूरा वैनिश कर जाता है, फिर मन में गुस्सा आता है। ठाकुर बोलते हैं, अच्छा, तुम ऐसा कभी सोचा है कि ये जो तुम्हारे विरुद्ध नालिश कर रहा है, तुम्हारा जो बारे में दुर्नाम कर रहा है, वो किसी परिस्थिति में, किस अवस्था में आके तुम्हारे विरुद्ध ये बात कर रहा है, सहानुभूति के साथ? ये कभी सोचा है क्या? ठाकुर ऐसे ठाकुर का बात सुन के माँ कहती है, ठाकुर, ऐसे तो मेरा कभी भी भाग्य नहीं हुआ कि मुझे कोई मेरे जगह में किस अवस्था में ऐसे खराब व्यवहार कर रहा हूं, मुझे तो कोई नहीं समझा। मगर और दूसरे दिन मैं कभी कैसे इतने खराब अवस्था में, कौन परिस्थिति में मुझे दुर्व्यवहार कर रहा है, मैं भी सोचने के लिए कभी सोचा नहीं हूं ठाकुर, मगर आपके बातें सुन के मेरा आंख खुल गया है। तो ये हुए हमारे सबका परम दयाल, परम प्रेममय। प्रेम करने का अर्थ यही नहीं है कि वो कुछ चाहते हैं रिटर्न में, वो हमको ऐसे ही प्यार करते हैं। और उस प्रेम का दूसरा नाम है सहनशीलता, दर्दी, सहानुभूति संपन्न। आइए पूज्यपाद दादा का जीवनी से एक बातें सुनते हैं। श्री पूज्यपाद दादा गोविंद दा का चाय की दुकान में बैठे हुए हैं, शाम का समय है। बाबाईदा छोटे थे, पूजनीय बाबाईदा फुटबॉल खेल के मैदान से आ रहे थे, देखे किसी गुरु भाई के घर में आलोक जल रहा है। उसी टाइम लोड शेडिंग का जमाना था। उनका मन में आश्चर्य हुआ कि कैसे इनका घर में लाइट चल रहा है जब सब जगह अंधार है। जाके देख रहे हैं कि उनका घर में जनरेटर चल रहा है, और बाबाईदा को पता है कि आश्रम का जनरेटर है। आश्रम का जनरेटर लेके वो गुरु भाई अपना घर में लगा के उजाला किया है। ये देख के उनका मन में बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा भाव लेके वो चले आते हैं। और जब षोडशी भवन में प्रवेश करते हैं, देखते हैं पूज्यपाद दादा बैठे हुए हैं गोविंद दा का चाय की दुकान में। बाबाईदा को देख के पूज्यपाद दादा पूछते हैं, अच्छा, मन खराब है क्या? बाबाईदा बोल रहे हैं, हाँ बाबा, मन में तो बहुत गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? ना मैंने देखा आश्रम का जनरेटर कोई लगा के घर का उजाला कर रहा है। श्री दादा पूछ रहे हैं, तुम्हारा मन में क्या इच्छा आती है? ना इच्छा आता है उसको उठा के कहां फेंक दूं? पूज्यपाद दादा कहते हैं, देखो, तुम जहां भी उसको फेंकोगे, कोई डस्टबिन में भी उसको फेंकोगे, वो डस्टबिन भी परमपिता का है। हमारा काम है सबको डस्टबिन से उठाना है। हमारा काम है सबको पतित को उद्धार का बात सुनाना है। हम किसी को फेंक नहीं सकते हैं, हम किसी को त्याग नहीं कर सकते हैं। हम सबको गले लगाना है, हम सबको खुद के साथ मिलाना है, ठाकुर का रास्ता में सबको लाना ही है। देखिए, ये थे मेरे श्री ठाकुर और ये है मेरे परम पूज्यपाद आचार्य देव। ये सब कहने का अर्थ यही है कि हम लोग जो श्री ठाकुर को पिता समान माने हैं, जीवन स्वामी माने हैं, जगत गुरु माने हैं। श्री ठाकुर कहते हैं
कि विश्व आदर्श को लेके परमपिता को हम पिता मानेंगे तो विश्व पितृत्व आएगा और विश्व भातृत्व आएगा। तो ये विश्व भातृत्व किधर आएगा? हमारे बीच में बॉम्बे में जब सत्संग हो रहा है, हम आपस में बात करते हैं क्या? हम गुरु भाइयों से बात करते हैं क्या? हम आपस में प्यार करते हैं क्या? हमारे मन में कुछ दुख है, कोई विवशता है, कोई डिप्रेशन है, मैं क्या कोई गुरु भाई से बात करता हूँ, मेरा मन को हल्का करता हूँ? गुरु भाई जब तकलीफ में पड़ता है, मैं जाके खड़ा होता हूँ क्या? ये मेरा बहुत सौभाग्य है। खूब निकट में हमारे पूज्य आचार्य देव, परम पूज्यपाद आचार्य देव हम सबको एक वीडियो संदेश दिए। तो वीडियो संदेश में पूज्यपाद दादा ने कहे कि कोरोना की वजह से आप लोग यहाँ आ नहीं पाते हैं, मैं आप लोगों को देख नहीं पाता हूँ। ये कोरोना का उपद्रव की वजह से कितने सारे लोग मृत्यु मुख में पड़ते हैं, मगर शिशि दादा कहते हैं कि हमारे जो लक्ष्य है कि ठाकुर का जो कहना है, जो स्वास्थ्य कैसे मेंटेन करना है, एक छोटा सा किताब है स्वास्थ्य सदाचार चित्र, उसी में कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उसी में श्री ठाकुर हमको निर्देश दिए हैं, उसी का पाठ करना है। श्री दादा कह रहे हैं कि रोग को हमको दूर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मगर रोगी को अप्राण सेवा देके उसको सुस्त कर तुलना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि ये जो कोरोना आई है, जैसे आकाश में कभी कभी काले बादल छाए जाते हैं, ये हम सब आके मिलके प्रभु को प्रार्थना करेंगे कि ये काले बादल जल्दी चले जाए। हम सभी गुरु भाई का खोज खबर लेंगे कि ये इतने तकलीफ में, जब कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है, जब सबका जॉब छूट गया है, सब कोई रोग में ग्रस्त हो गए हैं, सबको खबर में लूंगा, परमपिता का बातें कहूंगा, उसका मन में उद्दीपना दूंगा, प्रेरणा दूंगा, पॉजिटिवनेस भर दूंगा। और पूज्यपाद दादा क्या कहते हैं? पूज्यपाद दादा कहते हैं कि ये जो कोरोना की वजह से जितने प्रभु का शुभ कार्य जो बंद पड़ा है, उसके लिए हमको प्रस्तुति लेना है। और वो प्रस्तुति किस लिए लेना है? ना जब ये कोरोना का से हम नॉर्मल अवस्था में आएंगे, तब प्रभु जी का जो काम पड़े हुए हैं उसको ठीक ठीक सही सही ढंग से करना है। मेरे मन में तो यही आता है कि जैसे पूज्यपाद आचार्य देव ने कहे, हम सब मिलके प्रार्थना करना चाहिए परम दयाल परम पिता के चरण में कि प्रभु ये कोरोना को समग्र पृथ्वी से मुक्त कीजिए, समस्त लोगों को सुस्त कर दीजिए, और इतना कर दीजिए प्रभु कि हम सब मिलके जाके पूज्यपाद आचार्य देव के पास उनका श्री धाम देवघर में उपस्थित होके परमपिता का दयाल का चरण में प्रणाम कर सकते हैं, आचार्य देव का दर्शन कर सकते हैं। जिस दिन प्रभु को दर्शन कर सकते हैं, आचार्य देव को दर्शन कर सकते हैं, उनका मन में थोड़ी सी आनंद ला सकता है। इतना खुशी का दिन होगा, इतना आनंद का दिन होगा। जैसे कह रहे थे हमारे श्रद्धेय पाटिल दा कि प्रभु का, गुरु का, आचार्य का मन का बात जान के जो कर सकता है वही है सच्चा सेवक का नाम। तो हम सब वही बनेंगे। मेन जो काम है हमारा अभी, इतने पूज्यपाद आचार्य देव के निर्देश से सब हमारे इष्टभूति बंद पड़ा था। हम सब इष्टभूति श्री ठाकुर को सुबह उनका यथेच्छा यूज के लिए, उन्हीं के इच्छा के लिए, उन्हीं का यूज के लिए इष्टभूति निवेदन करते थे, मगर 30 दिन के लिए बाद में हम दक्षिणा संगठन के साथ भेज नहीं पाते थे। श्री ठाकुर का आस्थान के पास रखे हुए हैं, मगर अभी आचार्य देव का निर्देश आया है। हम सब लोग बॉम्बे में जैसे अभी 64 उपयोजना केंद्र है, मगर निर्देश बहुत क्लियर है, कह रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करना है, कैश का जैसे कोई भी व्यवहार नहीं हुए हैं। ये तो बहुत आसान बात है समझना, क्योंकि हम कैश देके डिपॉजिट करना जाए तो एक गुरु भाई दूसरे जगह जाएगा, जाके मंदिर में आएगा, खुद को इन्फेक्शन में डालेगा और जो मंदिर में जो कर्मी हैं उनको डालेंगे। तो हम सब बॉम्बे में करीब 64 उपयोजना केंद्र है। आप सबको मालूम है हमारे यहाँ ईस्टर्घ्य प्रेरण करने के लिए हमारे एक अकाउंट है, जो सारे कर्मी भाइयों को मालूम है, सारे गुरु भाइयों मां को निवेदन है कि जहां जहां जिस उपयोजना केंद्र के साथ वो जुड़े हुए हैं उन सब
उपयोजना केंद्र का संचालक को वो जोगाजोग रखें, संपर्क रखें, उन्हीं के माध्यम से इष्टभूति और सब दक्षिणा संगठनी ठाकुर प्रणामी जो भी है वो उनके माध्यम में दे। और ये सारे जो इष्टभूति आएगा, जब आप भेजेंगे उपयोजना केंद्र संचालक गण जो भेजेंगे, क्लियरली उसमें मेंशन कीजिए कि ये इष्टभूति है और कौन सा उपयोजना केंद्र से आप ये भेज रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए अभी 64 उपयोजना केंद्र है और 64 उपयोजना केंद्र का बिना कोई इंफॉर्मेशन के साथ इष्टभूति आके पहुंचेगा तो हमारे लिए जानने के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबको हाथ जोड़कर विनती है कि आप कर्मी भाइयों से उपयोजना केंद्र के संचालक के साथ आप सब मिलित होइए, उनसे बात कीजिए और जो निर्दिष्ट अकाउंट में वो पैसा भेजेंगे। और हमारे यहाँ प्रस्तुति लिया गया है कि सारा जो मुंबई का, ग्रेटर मुंबई का जितने सारे इष्टभूति है, इष्टार्घ्य मतलब सत्संग विहार बदलापुर का जो मेंटेनेंस है उसको अलग अलग भेजेंगे और सारे जो इष्टार्घ्य है सब कुछ देवघर की सत्संग आश्रम का जो डेजिग्नेटेड अकाउंट है उसमें पावर ज्योति करके भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही जो पूज्यपाद आचार्य देव कहते हैं कि जो ठाकुर जी का जो मेन काम है दीक्षा और इष्टभूति, उसी को हम ठीक से कर पाएंगे। इसीलिए हम सब गुरु भाई के साथ जो नए दीक्षे लिए हैं, जो पुराने हैं, जो कर्मी हैं, जो माँ हैं, सबके साथ मैं जुड़ूंगा, सबके साथ बात करूंगा। ठाकुर का बात एक छोटा सा रख के मैं मेरा जो कहना है उसको विराम दूंगा। ठाकुर कहते थे जो मेरा काम करता है मेरे आशीर्वाद उसके पीछे पीछे जाता है। मैं सोचता हूँ कि जब ऐसे में एक आश्रय खोजता हूँ जिसके ऊपर मैं विश्राम ले सकता हूँ, ऐसे कंधे का मैं खोजता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ जो मुझे थोड़ा बिठा के कहाँ मुझे जगह से जगह ले सकता है। मगर ऐसे कंधा, इतना स्ट्रॉन्ग शोल्डर मुझे नहीं मिलता है। जो मेरे अनुरागी हैं, जो मेरे दीक्षित हैं, वो स्त्री, पुत्र, कन्या और जो संसार का चाप में इतना कांध उनका जो शोल्डर है इतना प्रेशराइज्ड है, तो मुझे लेके क्या करेंगे, मुझे कैसे आश्रय देंगे। तो आइए पाटिल जो से कहे थे, गुरु का जो बात है उसको कांटाए कांटाए पालन करेंगे। और ठाकुर के लिए कहे थे एक छोटी सी बात कि तुम लोगों को शांति नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, मिलेगा निष्ठुर व्यवहार, दुख, क्षुधा में अन्न नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा और सोने के लिए तुमको बिछाना नहीं मिलेगा। श्यामली माँ का जो पृथ्वी का जो श्यामली भूकु होगा वही तुम्हारा होगा, सोने के लिए जगह। मगर तुमको देना है सुख, देना है तृप्ति, देना है आनंद। तो हम जजन करेंगे, खुद को आनंदित करेंगे, प्रभु का आनंद में अपने को भर देंगे और वही आनंद को सबको बांटेंगे। जय गुरु। जय गुरु। अशोक भाई, आज तो सत्यानुसरण में हम पढ़ा है, सब समय उन्हें अनुसरण करने की चेष्टा करो, वो जो कहे यत्न के साथ उनका पालन कर, अभ्यास में चरित्रगत करने की नियत चेष्टा करो, और वही है साधना। आज अशोक भाई ने हमको बताया है श्री श्री ठाकुर का जीवन में, आचार्य का जीवन में, पूजन्य बाबा का जीवन में हमको कैसे प्रेरणा देते हैं, कैसे बोलते हैं कि जो कहेंगे वही करना है, अपने मन के मुताबिक नहीं करना है, वही हमारे लिए सुंदर है और हम उसी तरह करेंगे। और एक आशा की बात है जो अशोक भाई ने बताया कि जो शिक्षक होता है या गुरु होता है, जो कम बुद्धिमान होता है या चंचल मति होता है, उसके प्रति ज्यादा ध्यान होता है। मुझे तो लग रहा है शायद मेरे ऊपर उनका ध्यान रहेगा, मेरा चंचल मति कम हो जाए और मेरा कम बुद्धि से थोड़ा सा और इवॉल्व हो जाऊं, यही ठाकुर से प्रार्थना है। अशोक भाई बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी तरह ठाकुर जी का भावधारा में हमको भावित किया है। हम उसी भाव को आगे लेके चलेंगे। और मैं अभी निवेदन करता हूँ, हमारा तंद्रा पारवी माँ भांडुप से एक भजन प्रस्तुत करेंगे। तंद्रा माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। हाँ, सब ऑनलाइन सत्संग में जो उपस्थित सब दादा माँ लोग है, ऋत्विक दादा है, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। सुनाई दे रहा है ना दादा? हाँ हाँ, जय गुरु, सुनाई दे रहा है। ও তুই ভাবতে গেলে কুল পাবি না,
ভাবনা শুধুই হবে সার, পরলোকে তার চরণ তলে কে করবে ভব পার, পরলোকে তার চরণ তলে যে করবে ভব পার। ও তুই ভাবতে গেলে কুল পাবি না, ভাবনা শুধুই হবে সার, পরলোকে তার চরণ তলে যে করবে ভব পার, পরলোকে তার চরণ তলে যে করবে ভব পার। প্রাণীর ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর, দয়াল শ্রী অনুকূল, প্রাণীর ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর, দয়াল শ্রী অনুকূল, তিনি যে তোর পাড়ের কর্তা, অকুলেতে দেবেন কুল, অকুলেতে দেবেন কুল। জয় রাধে বলে আনন্দে দুই বাহু তুলে, জয় রাধে বলে আনন্দে দুই বাহু তুলে, সব দুঃখ সব দূরে ফেলে দেও ঘরেতে আয় একবার, পরের লোকে তার চরণ তলে যে করবে ভব পার, পরের লোকে তার চরণ তলে যে করবে ভব পার। ও তুই ভাবতে গেলে কুল পাবি না, ও তুই ভাবতে গেলে কুল পাবি না, ভাবনা শুধুই হবে সার, পরের লোকে তার চরণ তলে কে করবে ভব পার, পরের লোকে তার চরণ তলে কে করবে ভব পার। যজন যাজন ইষ্টভৃতি, সুস্তয়নী সদাচার, যজন যাজন ইষ্টভৃতি, সস্তয়নী সদাচারে পঞ্চতরে লাগবে সেদিন, হতে গেলে ভব পার, হতে গেলে ভব পার। যজন যাজন ইষ্টভৃতি, সুস্তয়নী সদাচার, এই পঞ্চতরে লাগবে সেদিন, হতে গেলে ভব পার, হতে গেলে ভব পার। করে মেরে তুই ফাঁকি দিয়া পারে যাবি কি ধনলিয়া, করে মেরে তুই ফাঁকি দিয়া পারে যাবি কি ধনলিয়া, সেজন্য কি তোর এতই বোকা ভুলবে রে তোর ব্যভিচার, সেজন কি তোর এতই বোকা ভুলবে রে তোর ব্যভিচার, পরলোকে তার চরণ তলে যে করবে ভব পার, পরলোকে তার চরণ তলে যে করবে ভব পার। ও তুই ভাবতে গেলে কুল পাবি না, ভাবনা শুধুই হবে সার, পরলোকে তার চরণ তলে যে করবে ভব পার, পরলোকে তার চরণ তলে যে করবে ভব পার। প্রাণীর ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর, দয়াল শ্রী অনুকূল, প্রাণীর ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর, দয়াল শ্রী অনুকূল, তিনি যে তোর পাড়ের কর্তা, অকুলেতে দেবেন কুল, অকুলেতে দেবেন কুল। জয় রাধে বলে আনন্দে দুই বাহু তুলে, জয় রাধে বলে আনন্দে দুই বাহু তুলে, সব দুঃখ সব দূরে ফেলে দেও ঘরেতে আয় একবার, সব দুঃখ সব দূরে ফেলে দেও ঘরেতে আয় একবার, পরের লোকে তার চরণ তলে যে করিবে ভব পার, পরের লোকে তার চরণ তলে যে করবে ভব পার। জয় গুরু দাদা। जय गुरु माँ। भव पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाली भावना से नहीं होगा, उनका काम करना पड़ेगा वही भावग्रह के साथ। बहुत धन्यवाद चंद्रा माँ। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा सुदिता से पता चला कि मैं लिस्ट देखा नहीं है, हमारा प्रणव विश्वास था, उनका आज जन्मदिन है और आज जुड़े हुए हैं। बहुत कम हम उनको पा पाते हैं, हमारा यहाँ का सत्संग के लिए बहुत बिजी रहते हैं। उनका जन्मदिन का स्वागत, उनके लिए शुभेच्छा ठाकुर के चरण में, उनके इष्टमय जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ
वो संगीतज्ञ है, भक्त है, हम सबको उनका भावधारा से मोहित करते रहते हैं। उनसे निवेदन करता हूँ, प्रणव विश्वास दा, अगर आप जुड़े हुए हैं तो हमको एक भजन रखेंगे। प्रणव दा, वीडियो भी ऑन कर देंगे तो थोड़ा हम देखेंगे आपको। दिखा, मैंने ऑन किया है। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। मेरा गला आज बहुत खराब है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। आपका खराब गला भी हमको अच्छा लगता है। करिए। दादा का, पूज्यपाद दादा का लिखा हुआ एक गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके सभी गाना अच्छा लगता है। জীবনের ভালোটাকে মন্দ বাকি জানো কে, জীবনের ভালোটাকে মন্দ বাকি জানো কে, প্রভুর আতুল চরণ বিনা, প্রভুর আতুল চরণ বিনা এ দুনিয়ায় সব ফাঁকি, জীবনের ভালোটাকে মন্দ বাকি জানো কি, জীবনের ভালোটাকে মন্দ বাকি জানো কি। আপন যাদের ভাবছো মনে, কেউ কি যাবে তোমার সনে, আপন যাদের ভাবছো মনে, কেউ কি যাবে তোমার সনে, সঙ্গ দিতে শেষের দিনে, সঙ্গ দিতে শেষের দিনে, সেই কথাটাই ভাব কি, জীবনের ভালোটাকে মন্দ বাকি জানো কি, প্রভুর রাতুল চরণ বিনা, প্রভুর রাতুল চরণ বিনা এ দুনিয়ায় সব ফাঁকি, জীবনের ভালোটাকে মন্দ বাকি জানো কি। জমালে তো অনেক ভাবে, সেসব কি আর সঙ্গে যাবে, জমালে তো অনেক ভাবে, সেসব কি আর সঙ্গে যাবে, কেন আকুল হচ্ছ মিছে, কেন আকুল হচ্ছ তবে বোঝো না এ সব মেকি, জীবনের ভালোটাকে মন্দ বাকি জানো কি। যিনি সবার পরম পিতা, যা কিছু পাও সবের দাতা, যিনি সবার পরম পিতা, যা কিছু পাও সবের দাতা, তিনি সবার পরিত্রাতা, তিনি সবার পরিত্রাতা, এসার কথা বোঝো কি, জীবনের ভালোটাকে মন্দ বাকি জানো কি, প্রভুর রাতুল চরণ বিনা
এ দুনিয়ায় সব ফাঁকি, জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কে? সবার আপন সেই আপনে, ধরো পরম আপন জ্ঞানে। সবার আপন সেই আপনে, ধরো পরম আপন জ্ঞানে। সকল চাওয়ার অবসানে, সকল চাওয়ার অবসানে উঠুক পরম প্রাপ্তি ঝলকে। জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? প্রভুর রাতুল চরণ বিনা, প্রভুর রাতুল চরণ বিনা এ দুনিয়ায় সব ফাঁকি। জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? জীবনের ভালোটা কি মন্দ বাকি জানো কি? জয় গুরু। जय गुरु प्रणबदा। जन्मदिन में आपने ठाकुर का प्रभु रातुल चरण बिना दुनिया में बाकी सब बाकी परम पूज्यवाद आचार्य देव श्री दादा का लिखा हुआ श्री श्री ठाकुर पुरुषोत्तम के बारे में और आपके कंठ से सुनना है। आपका गला में प्रॉब्लम है, फिर भी आपने कोशिश किया, उनके भावधारा में हमको भावित करने की कोशिश किया। आपको बहुत धन्यवाद है। जन्मदिन का और शुभेच्छा है आपके लिए। जय गुरु, जय गुरु। हमको ऐसे ही ठाकुर जी का भावधारा में भावित। जय गुरु। अभी सुधीर दास से पता चला कि हमारा जो उपयोजना केंद्र है उसमें एक दो और उपयोजना केंद्र ऐड हुए हैं। आज से शुरुआत हो रहा है, इसका ऑनलाइन इनॉग्रेशन हो रहा है। सुधीर दा को डिटेल जानकारी है, मैं सुधीर दा से निवेदन करूंगा थोड़ा डिटेल में 1-2 मिनट में उसके बारे में बताएंगे। सुधीर दा। जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर जी, परम आराध्य श्री श्री बड़वा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादा के चरण कोटि कोटि प्रणाम। इस सत्संग में जुड़े कर्मीगण और मेरे भ्राताओं माताओं, मेरा हार्दिक जय गुरु। 2 चीज मैं खास करके बताना चाहता हूँ। रिसेंटली जो हमारा देवघर से इंस्ट्रक्शन आए हैं उसके मुताबिक कौन सा भी केंद्र मंदिर में कैश लिया नहीं जाएगा और जो भी हमारा अभी तक इष्टवृत्ति इष्टार्घ्य जो हम लोग दे नहीं पा रहे थे मंदिर नहीं जाने की वजह से, वो उपयोजना केंद्र मार्फत दिया जाएगा। ये सुविधा करने के लिए पहले बदलापुर में कौन सा भी उपयोजना केंद्र था नहीं, तो बदलापुर के लोगों के लिए एक असुविधा था कि ये कैसे इष्टवृत्ति जमा करे, मंदिर जाना भी तो नहीं हो रहा था। तो आज ही भजनदा के साथ में बात करके मुझे आनंद हो रहा है कि बदलापुर के सब गुरु भाइयों के लिए एक सुविधा हो रही है। मोहन तुलसी विहार में हमारे अरुण पालदा जो है उनका घर में उपयोजना केंद्र आज से ही शुरू हो रहा है। उनके पास कैसे क्या इष्टवृत्ति भेजा जाएगा, उनका फोन नंबर कल ही
उपयोजना केंद्र हमारा जो ग्रुप है, कर्मी ग्रुप है, इसमें सब जगह में दिया जाएगा। आप लोग इसका व्यवहार करके अभी तक का आपका पेंडिंग इष्टवृत्ति तो इमीडिएटली भेज दीजिए, और अभी से मंथ टू मंथ कैसे हम लोग बेच सकेंगे इसकी तरफ ध्यान दे देंगे। मुंबई में किधर किधर जो उपयोजना केंद्र है, जो बातों बातों में बात हुआ 64 हमारे उपयोजना केंद्र है, तो उसका लिस्ट आज ही कर्मी ग्रुप में, उपयोजना केंद्र ग्रुप में दिया हुआ है। इसका आप इस्तेमाल कीजिए, सो दैट कोई भी किया हुआ इष्टवृत्ति, रखा हुआ इष्टार्घ्य, मंदिर बंद है करके दे नहीं पा रहे थे, वो जरूर इसका इस्तेमाल करके दे देंगे। कैसा पैसा भेजेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में कोई अगर डाउट रहेगा, नजदीक के हमारे जो कर्मीगण है उनसे बात कीजिए, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। वैसे ही गोरेगांव में ईस्ट में हम लोगों का इष्टवृत्ति कलेक्शन के लिए असुविधा हो रहा था, तो हमारा ऋतिक दादा जो प्रदीप नाथ साहा है, उनका घर में भी उपयोजना केंद्र शुरू हुआ है। ये विविध मुंबई के प्रांत में जिधर जिधर उपयोजना केंद्र है, अति अवश्य आप लोग इसका इस्तेमाल करके ठाकुर जी को, जो हम लोगों को जो बोला गया है, बराबर 30वें दिन हम लोगों को इष्टवृत्ति भेजना है, वो कैसे क्या किया जाएगा ये जरूर देखेंगे, क्योंकि साधना हम लोग ठाकुर जी के पास आए परफेक्टली करने के लिए। अभी तक असुविधा था, आचार्य देव का निर्देश से ये अभी सुविधा हो रहा है, जरूर इसका इस्तेमाल करेंगे। इतना ही बोलता हूं मैं। जय गुरु, सबका मंगल हो। जय गुरु सुदेव दा, धन्यवाद ये जानकारी के लिए और लोगों को बताने के लिए कि कैसे हम इष्टवृत्ति जमा करेंगे और नए नए उपयोजना केंद्र है उसका में आगे बढ़ेंगे। और समय तो बहुत कम है, मैं 2-4 शब्द बोलूंगा कि ठाकुर के भाव में भावित होना है, यही हमारा साधना है, यही हमारा कर्म है। उनके भाव में भावित होकर ठाकुर जी पुण्यपोथी में बोले हैं, यदि अहंकार करना हो तो बोलो मैं परमपिता का संतान हूँ। परमपिता है तुम्हारा अहंकार का वस्तु हो, और कोई चीज में तुम्हारा अहंकार नष्ट ना करो। अगर भावित होना है, मोहित होना है, तो उनके मुख को देख के थोड़ा मोहित हो जाओ। उनके मुख, उनके भाव, उनका निर्देश, उनका आदेश से अगर हम मोहित हुए, इंस्पायर्ड हुए, और किसी चीज हमको आकर्षित नहीं कर पाएगा। उनके प्रति आकर्षित होने से हम दुनिया में जो जो अच्छा है, मंगल है, कल्याण है, उसके ही प्रति आकर्षित होंगे। ऐसे नहीं है वो अलग है और दुनिया अलग है, दुनिया में अच्छा है, खराब है। तो उनके प्रति अगर आकर्षित रहेंगे, उनके भावधारा में भावित होंगे, तो दुनिया में जो जो चीज है उनमें हमारा एक विजडम या बुद्धि, उपस्थित बुद्धि हमारे सामने आएगा। हम उसमें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, देख पाएंगे कि क्या चीज अच्छा है, क्या चीज खराब है। जो अच्छा ही है हमको अच्छा लगने लगेगा। हम दुनिया में जो देख रहे हैं, अच्छा लगने से ही आगे बात बढ़ता है, चाहे अच्छा ही हो या बुराई हो। बुराई के प्रति अच्छा लगने लगता है तो फिर वो आगे नर्क की ओर ले जाता है। अच्छाई के प्रति अगर हमारा लगन बढ़ते रहा तो हम स्वर्ग की ओर, स्वर्गीय आनंद की ओर, स्वर्ग मतलब और कोई कल्पना की वस्तु नहीं है, यहाँ पर ही स्वर्ग है, उनको ही लेके स्वर्गीय आनंद हम उपभोग कर पाएंगे। जैसे एक बार रीति कॉन्फ्रेंस में पूजन्य बाबादा बोल रहे थे कि शैतान जो है कभी चुपचाप नहीं बैठता है, आलसी नहीं होता है। उन्होंने एग्जाम्पल देके रामायण का बात उन्होंने कहा था कि कुंभकर्ण
श्री राम के साथ युद्ध कर रहा था, श्री राम के आगे बढ़ रहा था और उन्होंने श्री राम के हाथ से उसका दोनों हाथ कट गया, फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसको मालूम है उसका हाथ गया है, फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये शैतान का ये पद्धति अवलंबन करके वो आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन उसका तो डिफीट तो हुआ, परास्त तो हुआ है। अगर शैतान इतना ताकतवर खुद को महसूस करता है, हम तो भगवान के रास्ता में चलने वाले लोग हैं, हम क्यों आलसी होंगे? हम भी आगे बढ़ेंगे, आलस्य को दूर करेंगे, वही स्वर्गीय आनंद का रास्ता को, स्वर्गीय आनंद प्राप्त करने के लिए हमको आगे बढ़ना है, उनको पकड़ के। तो हमारा जीवन का जो मूल भित्ति है, जैसा हम इकोनॉमी का, हमारा साथ है हमारा अशोक भाई, रिजर्व बैंक का बहुत एकदम शीर्ष स्थान में अधिकारी है, उनको ज्यादा मालूम होगा। मैं तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में मालूम है। हम पढ़े हैं कि फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम या प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी का, और टेम्पररी प्रॉब्लम भी होता है। तो टेम्पररी प्रॉब्लम तो चला जाता है, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है उसको समाधान के लिए हमारे जितने अर्थनीतिज्ञ कोशिश करते रहते हैं। ऐसे हमारे जीवन में जो फंडामेंटल चीज है, फंडामेंटल समस्या है, जो मूल भित्तिगत समस्या है, वो है शिक्षा, दीक्षा, विवाह। उसमें जो डाइल्यूशन या प्रॉब्लम्स आ जाता है, उसको दूर करने के लिए श्री श्री ठाकुर जी ने जैसा कहा है, उसी रास्ता में चलना है, उसके प्रति हमारा ध्यान रहना चाहिए। फंडामेंटली हम कैसे साउंड होंगे, वो उनको ही ग्रहण करके उनके साथ अगर हमारा मन लगा रहेगा, लगन रहेगा, एडजस्ट हो पाएंगे, तभी तो हमारा ये टेम्पररी प्रॉब्लम जैसा ये पैंडेमिक का सिचुएशन है, ये तो आगे जाएगा, ये आगे निकल ही जाएगा। जैसा अशोक भाई बोल रहे थे कि हमारा पूज्यपाद दादा ने बोला कि ये समय है और आगे तो निकल जाएगा, तो आगे तो ये जाने वाला है। लेकिन जो फंडामेंटल चीज है, जो समस्या है, उसको दूर करने के लिए श्री श्री ठाकुर जी का जो भावधारा है, गुरु भक्ति के साथ हम अगर आगे बढ़ेंगे तो ये हम ठीक कर पाएंगे। हम जजन के माध्यम से खुद को ठीक करके दूसरों को ठीक कर पाएंगे। ये हमारे सामने कर्म है। इसी कर्म द्वारा, उनके भावधारा द्वारा प्रेरित होके, उनका विधि निर्देश को पालन करने के लिए हमारा अंदर तत्परता रहे, प्रिपेयर्डनेस रहे, प्रस्तुति रहे। साधना, नाम ध्यान के माध्यम से हमारा अंदर का कैपेसिटी को बढ़ाना है। होगा, आज हुआ नहीं, कल होगा, ऐसे करते करते दिन निकल जाएगा। कभी वो फिर जो समय गया है वो कभी आने वाला नहीं। इसलिए एवरी मोमेंट, एवरी टाइम इज इम्पोर्टेंट। तो एवरी मोमेंट, एवरी टाइम का इम्पोर्टेंस को समझते हुए हम अगर उनके साथ, लगन के साथ, उनके प्रति भक्ति बढ़ाते हुए अगर हम कर्म करेंगे, तो उनका दया, उनका कृपा का अनुभूति हमको मिलेगा है। और इसी में ही आनंद है, इसी में ही आनंद है। आप लोग सब इतने लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। मैं आज मेरे जो ऋतिक देव कटक से श्री डम्बरधर दास, उनको बोला था कि आप रहने से मुझे के उत्साहित फीलिंग आ जाता है। मुझे में ये अंदर का भावना है, अगर आप फ्री है तो ज्वाइन कर दीजिए। अगर करेंगे तो अच्छा है, हमारा सौभाग्य है, वो ज्वाइन किए हैं। उनको ही भी मैं जय गुरु प्रणाम करता हूँ कि उनका प्रेजेंस से ही मुझे अच्छा लगने लगता है। मेरे अंदर तो कुछ ऐसे कोई कैपेसिटी नहीं है, मैं ऐसे ही प्रेजेंट कर रहा हूँ आज का सत्संग को। और हम ठाकुर जी के चरणों में यही प्रार्थना हमारे है कि उनके साथ जो युक्त है के सारे समस्या को समाधान के लिए उनके साथ एडजस्ट होकर कैसे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, जजन के साथ दूसरों का कल्याण के लिए जाजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और विश्व कल्याण, पारिवारिक कल्याण और सामाजिक कल्याण और निजर आत्मजीवन का कल्याण इसी में ही निहित है, उनके साथ जो युक्त होने से। आप सबका मंगल कामना करता हूं। अभी मैं हमारा निरंजन भाई, उनको निवेदन करता हूं कि कीर्तन करने के लिए। निरंजन भाई। जय गुरु। आवाज आसছে, आरंभ करो। बोलो परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। बोलो परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। बोलो परम दयाल परम प्रेममय
श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय बोलो वंदे भारत। हरि बोल हरि बोल
जय गुरु निरंजन भाई। जय गुरु निरंजन भाई, बहुत धन्यवाद। हरि नाम बस हरि नाम ही करते जाएंगे, उसी से ही आनंद है, उसी में आनंद है। हम सब आज का जो सारे पार्टिसिपेंट्स, सारे परफॉर्मर्स, सबको बहुत धन्यवाद है कि अटेंटिवली सब लोग हम उसको एंजॉय कर पाए हैं। आप सब विभिन्न जगह से यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं ऑनलाइन सत्संग में। एक फीलिंग आ रहा है कि हम जैसे सारे लोग बादलापुर में बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही जो ठाकुर जी का जो पुण्य स्थान है उसके साथ जुड़े हुए हैं, हम सब ऐसे ही जुड़े रहेंगे। फिर अगले संडे को ऐसे ही, आज जैसे 101 तक मैक्सिमम पार्टिसिपेंट हुए थे, मैं जो देख रहा था, उससे भी जैसे आगे बढ़ेंगे उसके लिए हम सब कोशिश करेंगे। ये संडे का टाइम थोड़ा एडजस्ट करके और भी लोग जैसा आ पाएंगे उसके लिए। और सुधीरदा ने जैसा बताया कि नया जो उपयोजना केंद्र उसके माध्यम से हम जैसे इष्ट कर्म आगे करेंगे, जैसे आचार्य देव का निर्देश है, उसी तरह आप सबको धन्यवाद देता हूँ। ठाकुर जी का रातुल चरण में आप सबका मंगल कामना करता हूँ। मैं अभी हमारा श्रद्धेय वर्षदा से निवेदन करता हूँ, ध्वनि देंगे आप, बाकी लोग सब ऑडियो म्यूट हो जाइए। वर्षदा। हाँ जी, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है। हाँ, फॉलो एक जन कोई तो भी करो। हाँ तो मैं कर रहा हूँ आपको। हाँ जी ठीक है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम,
परम प्रेममय से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। प्रेममय से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। प्रेममय से श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। अध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। अध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। अध्या श्री श्री बड़ी माँ की जय। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। संघ की जय। संघ की जय। संघ की जय। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन् वंदे आर्य पितृम् वंदे मातृवर्गन् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं कृष्ण दैवतम वंदे अहं कृष्णदैवतम् वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु। सब जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु।